नमस्कार दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियां खराब हैं, तो यह कहानी आपको दिखाएगी कि असली बदलाव कहां से शुरू होता है। एक साधारण भारतीय घर का भोजन कक्ष। दादाजी और उनके दो पोते पोतियां, 12 वर्षीय रोहन और 9 वर्षीय प्रिया, डाइनिंग टेबल पर बैठकर दोपहर का भोजन कर रहे हैं। थाली में रोटी, दाल और सब्जी है। प्रिया: दादाजी, आज भिंडी की सब्जी कितनी अच्छी बनी है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटी, अच्छी बनी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसे बनाने वाली तुम्हारी दादी ने इसमें सिर्फ मसाले ही नहीं, अपना प्यार और अच्छे विचार भी डाले हैं। रोहन ने हैरानी से कहा, विचार? दादाजी, सब्जी में विचार कैसे डाल सकते हैं? दादाजी ने एक रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, हां, मैं बताता हूं। देखो बेटा, हमारा हर विचार एक बीज की तरह होता है, बिल्कुल वैसा ही बीज जैसा किसान खेत में बोता है। अगर तुम आम का बीज बोओगे तो आम का पेड़ उगेगा, और अगर करेले का बीज बोओगे तो करेले की कड़वी बेल ही लगेगी। हमारे विचार भी ठीक ऐसे ही होते हैं। प्रिया ने कहा, मतलब अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा? दादाजी ने कहा, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। इसी बात पर मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आ गई। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपने राज्य के दो सबसे होशियार लोगों को यह परखने के लिए एक काम दिया कि विचारों का बीज कैसे काम करता है। बच्चे खाना खाते खाते उत्सुकता से दादाजी की ओर देखने लगते हैं। दादाजी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। दादाजी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक सुंदर राज्य ज्ञान भूमि पर राजा विद्याधर राज करते थे। राजा विद्याधर जितने वीर थे उतने ही ज्ञानी भी। उनका मानना था कि किसी भी इंसान का भविष्य उसके कर्मों से ज्यादा उसके विचारों पर निर्भर करता है। इस बात को अपनी प्रजा को समझाने के लिए उन्होंने एक अनोखी प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने अपने राज्य के दो सबसे प्रतिभाशाली युवकों, शुभ और अशोक, को दरबार में बुलाया। दोनों ही बुद्धिमान और मेहनती थे, पर उनके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। शुभ हमेशा सकारात्मक सोचता था। उसे हर मुश्किल में कोई न कोई अवसर दिख जाता था। वहीं दूसरी ओर अशोक की सोच नकारात्मक थी। उसे हर अवसर में कोई न कोई मुश्किल नजर आती थी। राजा ने दोनों को महल के पीछे वाली जमीन के 2 बराबर बंजर टुकड़े दिए। जमीन बिल्कुल एक जैसी थी। मिट्टी, धूप, पानी की व्यवस्था, सब कुछ समान। राजा ने दोनों के हाथ में एक एक थैली दी। थैली में दुनिया के सबसे बेहतरीन फूलों के बीज थे। राजा ने कहा, तुम दोनों के पास 1 साल का समय है। तुम्हें इस बंजर जमीन को एक सुंदर बगीचे में बदलना है। 1 साल बाद मैं स्वयं तुम्हारे बगीचों को देखने आऊंगा। जिसका बगीचा सर्वश्रेष्ठ होगा उसे मैं राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त करूंगा। दोनों ने राजा का आदेश स्वीकार किया और अपने अपने काम में लग गए। शुभ ने जैसे ही अपने हाथ में बीजों की थैली ली, उसके मन में एक सुंदर विचार का बीज अंकुरित हुआ। उसने आंखें बंद की और कल्पना की, वाह, यह बंजर जमीन एक दिन इंद्रधनुषी फूलों से महकेगी। यहां रंग बिरंगी तितलियां उड़ेंगी, पक्षी चहचहाएंगे और हवा में फूलों की मीठी सुगंध होगी। मैं अपनी पूरी मेहनत से इस सपने को सच करूंगा। उसका यह विचार इतना शक्तिशाली था कि उसे बंजर जमीन में भी संभावनाएं दिखने लगी। वह हर दिन उत्साह से भरकर काम करता। वह जमीन को खोदता, उसमें खाद मिलाता और हर बीज को बोते समय सोचता, तुम एक सुंदर फूल बनोगे, तुम अपनी खुशबू से सबको मोहित करोगे। जब पौधे छोटे थे तो वह उनसे बातें करता, डरो मत, मैं तुम्हारी देखभाल के लिए यहां हूं, तुम जरूर बड़े होगे। अब आते हैं अशोक पर।
अशोक ने जैसे ही जमीन देखी, उसके मन में नकारात्मक विचारों के बीज उगने लगे। उसने सोचा, धत, यह तो एकदम बंजर जमीन है, इसमें कुछ नहीं उग सकता। मिट्टी कितनी कठोर है, यहां तो जंगली घास ही उग सकती है, फूल नहीं। बीजों की थैली देखकर उसने सोचा, ये बीज असली हैं भी या नकली? क्या पता राजा हमारी परीक्षा ले रहे हो। अगर मैंने मेहनत की और कुछ नहीं उगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। उसका हर विचार निराशा से भरा था। वह बेमन से काम करता, जमीन खोदते हुए सोचता, कितनी मेहनत का काम है, मेरी तो कमर ही टूट गई। बीज बोते हुए बड़बड़ाता, लगता तो नहीं कि तुम उगोगे, पर राजा का आदेश है तो डाल देता हूं। जब कोई छोटा पौधा उगता भी तो वह सोचता, आज उगा है, कल की तेज धूप में जरूर मुरझा जाएगा। वह पौधों को पानी तो देता था, पर उसके विचार उस पानी में जहर की तरह मिले होते थे। देखते देखते 1 साल बीत गया। राजा विद्याधर अपने मंत्रियों के साथ बगीचों का निरीक्षण करने पहुंचे। पहले वे शुभ के बगीचे में गए। दरवाजा खुलते ही राजा और मंत्री आश्चर्यचकित रह गए। आंखों के सामने एक स्वर्ग का टुकड़ा था। जमीन का 1 इंच भी खाली नहीं था। हजारों रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जिन पर भांवरे और तितलियां मंडरा रही थीं। हवा में एक मनमोहक सुगंध फैली हुई थी। बगीचा शुभ के सकारात्मक विचारों की तरह ही खिला हुआ और जीवंत था। शुभ ने मुस्कुराते हुए राजा का स्वागत किया। उसके चेहरे पर उसकी मेहनत और सफलता का तेज था। इसके बाद राजा अशोक के बगीचे में पहुंचे। वहां का दृश्य बिल्कुल उल्टा था। जमीन पर जगह जगह सिर्फ जंगली घास उगी हुई थी। कुछ पौधे जो उगे भी थे, वे मुरझाए हुए और बेजान लग रहे थे। कुछ ही गिने चुने छोटे छोटे फूल थे, जिनमें न कोई रंग था, न कोई सुगंध। पूरा बगीचा अशोक के नकारात्मक विचारों की तरह ही उजाड़, उदास और निराशाजनक था। अशोक सिर झुकाए खड़ा था। राजा विद्याधर दोनों बगीचों का अंतर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी प्रजा और दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज आप सब अपनी आंखों से देख सकते हैं कि विचारों में कितनी शक्ति होती है। मैंने दोनों को एक जैसी जमीन, एक जैसे बीज और एक जैसा समय दिया था। फर्क था तो बस उनके विचारों के बीच में। शुभ ने अपनी जमीन में आशा, विश्वास और प्रेम के विचार बोए, तो उसे फलों से लदा एक सुंदर बगीचा मिला। वहीं अशोक ने अपनी जमीन में शंका, निराशा और भय के विचार बोए, तो उसे सिर्फ जंगली घास और मुरझाए हुए पौधे ही मिले। राजा ने शुभ को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और अशोक को यह सीख दी कि जीवन में कर्म करने से पहले अपने विचारों को शुद्ध करना कितना आवश्यक है। दादाजी कहानी समाप्त करते हैं और रोहन की थाली में एक और रोटी रखते हैं। दादाजी ने कहा, तो समझे बच्चों, तुम्हारा मन भी उस बंजर जमीन की तरह है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसमें कैसे विचार बोते हो। अगर तुम परीक्षा से पहले यह सोचोगे कि मैं कर सकता हूं, मैंने मेहनत की है, सब अच्छा होगा, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिणाम भी अच्छा आएगा। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि पेपर बहुत मुश्किल आएगा, मैं जरूर फेल हो जाऊंगा, तो तुम्हारा मन डर जाएगा और तुम जो जानते हो वह भी भूल जाओगे। इसलिए हमेशा याद रखना, हर विचार एक बीज की तरह है। उसे जैसे सोचोगे वैसा ही फल देगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी प्राचीन और अद्भुत स्टोरी लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदाश।